तरफ कोरोना महामारी ने तो सबकी परेशानी कई गुना बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ इस लॉकडाउन के बीच पूरे विश्व में कई गतिविधियां बिना रुके चलती रहीं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर किसी देश की राजनीति या कुछ ऐसा जो सबको चौंका के रख दे। इस साल की शुरुआत कोरोना के कहर के साथ हुई। पहले पहले तो लगा एक नया साल नए उमंगों के साथ आया है, लेकिन कोरोना ने सारे उमंग और उत्साह पर पानी फेर दिया और फिर लगा जैसे पूरी दुनिया थम सी गई है। समय तो बीतता रहा, लेकिन इस बीच विश्व भर में कई घटनाएं, वारदातें और बड़ी बातें हुई, जिसने कोरोना के बावजूद सबको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया। आज हम उन्हीं बातों पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं भारत में हुई घटनाओं की। प्रवासी मजदूरों का पलायन। मजदूरों का पलायन पूरे देश के लिए काफी चर्चा का विषय रहा। दरअसल लॉकडाउन को अचानक ही लागू किया गया, जिसके बाद सारे काम, फैक्ट्रियां, निर्माण कार्य बड़े शहरों में जो चल रहे थे उन्हें भी अचानक से रोक देना पड़ा, जिसकी वजह से दिहाड़ी मजदूरों के रहने खाने की दिक्कत सामने आने लगी, जो एक के बाद एक दिन बीतने के साथ ही ये दिक्कतें पहाड़ सी होने लगी। कई मजदूर तो शहरों से अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े, तो वहीं रास्ते में या घर पहुंचते पहुंचते कई मजदूरों की जान चली गई। हालांकि मजदूरों के लिए केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से कई पहल किए। मजदूरों की ऐसी दयनीय स्थिति से देश के हर नागरिक का ध्यान उनकी तरफ खिंचा। अब बात करते हैं दिल्ली स्थित निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज की घटना की, जिसकी देश में लगभग हर किसी ने चर्चा की। दरअसल देश भर में कोरोना संकट के बीच मरकज में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें दुनिया भर से करीब 1400 लोग शामिल हुए। इंडोनेशिया, मलेशिया से भी आए कई लोग शामिल हुए, जिनमें से कई कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में इस जमात का जैसे ही पता चला, पहले तो 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया और देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके इन जमातियों को तलाशा जाने लगा। इसके अलावा तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद और उनके साथियों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया। इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर में हुई वारदात की, जिसमें बड़ी बेरहमी से 2 साधुओं समेत 3 की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। इस वारदात पर पूरे देश में जोरों शोरों से बहस हुई। दरअसल 2 साधु और 1 ड्राइवर को महाराष्ट्र के पालघर में अप्रैल महीने में रात करीब 200 लोगों ने मॉब लिंचिंग कर इन तीनों को मार डाला। इको वैन में बैठे दोनों साधुओं के साथ ही उनके ड्राइवर को भी चोर समझकर भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक वारदात से पूरा देश दहल गया। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की नापाक हरकतों की, जो इस कोरोना संकट में भी नहीं थमा। पूरी दुनिया कोरोना से निपटने में लगी है, तो वहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग करने पर तुला हुआ है और बीते अप्रैल में ही कई बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। बीते 30 अप्रैल को उसने जम्मू और कश्मीर के पुंछ सेक्टर में फायरिंग की, जिसमें एक 16 साल के भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इसके पहले 27 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने LOC के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और सीमा पर से भारी गोलीबारी की। इसके पहले 17 अप्रैल को पाक सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कस्बा और किरनी सेक्टरों में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की। 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की। इस दौरान पाकिस्तान फौज ने पप्पू चक पोस्ट से निशाना लगाते हुए भारत की चंदवा पोस्ट पर गोलीबारी की। अब बात करते हैं बाहर देशों की, जहां की घटनाएं काफी चर्चाओं में रही। ब्रिटेन में भी कोरोना फैला और वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना संक्रमित हो गए। उनके संक्रमित होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। बीच में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें ICU में भर्ती किया गया, लेकिन बोरिस ने कोरोना को हरा दिया और पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापसी की। इतना
इतना ही नहीं, अब तो उनके घर एक नन्हा मेहमान भी आया है। उनकी मंगेतर कैरी साइमंड्स ने हाल ही में बोरिस के बच्चे को जन्म दिया है। अब अमेरिका की बात करते हैं, जो अपने सबसे बुरे हालातों से जूझ रहा है। दरअसल कोरोना का कहर और फिर अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल। वहां मार्च और अप्रैल में हुई मौतों ने हर किसी को खून के आंसू रुला दिए। दुनिया भर में 30 अप्रैल तक कोरोना वायरस से 2,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 32,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। वहीं 10 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। लेकिन सबसे खराब स्थिति अमेरिका की है। अमेरिका इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है कि जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहां मरने वालों की संख्या 61,000 के पार हो गई है और 10,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका की ऐसी हालत हर किसी के लिए हैरान परेशान कर देने वाली है। कोरोना महामारी के बीच तूफान ने भी दस्तक दिया। अप्रैल के मिड में दक्षिणी अमेरिका के टेक्सास, मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, अरकानसा, लुइसियाना, दक्षिणी और उत्तरी कैरोलिना और टेनेसी में बेहद भयंकर तूफान आया, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अमेरिका और चीन की तनातनी। दरअसल कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी और जुबानी जंग जारी है। चीन कहता है कि वो भी कोरोना से पीड़ित है, तो अमेरिका चीन पर आरोप लगाता रहा है कि कोरोना की स्थिति को चीन ने सही तरीके से हैंडल ही नहीं किया और वायरस से जुड़ी सच्चाई को छुपाए रखा। ऐसी खबर भी है कि ट्रंप खुलकर कहते हैं कि उनके पास सबूत है कि कोरोना को चीन के ही लैब में बनाया गया, लेकिन इसके उलट वहीं की एक एजेंसी के मुताबिक कोरोना खुद ही अचानक पैदा हुआ वायरस है। हालांकि इन सभी कयासों की अभी तक किसी भी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था तो हर देश की ही बिगड़ी हुई है, लेकिन पहले से ही बीमार अर्थव्यवस्था में जी रहे पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात हैं। दरअसल कोरोना के नाम पर पैसे मांग रहे पाकिस्तान ने विश्व समुदाय के सामने गुहार लगाते हुए कहा कि कोरोना की वजह से वहां भूखमरी के हालात हैं। पाकिस्तान के हालात और उसके विश्व से भीख मांगने की आदत भी काफी चर्चा में रही है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई। दरअसल उनकी सेहत को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। उनकी सेहत कैसी है? क्या उनकी मौत हो गई है? क्या ब्रेन डेड हुआ है? ऐसे कई तरह के सवाल काफी सुर्खियों में हैं। इन सवालों का आधार ये है कि किम जोंग हमेशा 15 अप्रैल को अपने दादा और देश के संस्थापक किम इल सुंग की जयंती पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उनकी 108वीं जयंती समारोह में उन्हें नहीं देखा गया और उन्हें 11 अप्रैल को आखिरी बार एक बैठक में देखा गया, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया कई तरह के कयास लगाने में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।